ठीक है, चैप्टर का नाम था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक में आप लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम लोग पढ़ रहे थे उन्हें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और आज हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज भी करेंगे एंड प्रॉपर्टीज में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, करें स्टार्ट। यस सर। तो देखो, हम लोगों ने क्या करा था कि जो तुम्हारे पास ग्रिग्नार्ड एजेंट था उसका यूज करके हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया था, जब हम लोग उसकी रिएक्शन CO2 से करा रहे थे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, हेडिंग नंबर 5, फ्रॉम डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है उससे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, फ्रॉम डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फ्रॉम डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं वहां से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, एसिड हैलाइड उठा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। तो हम क्या करेंगे, एसिड हैलाइड की रिएक्शन करा लेंगे। एसिड हैलाइड क्या होता है बेटा, एसिड हैलाइड का मतलब RC डबल बॉन्ड O Cl, एसिड हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे किससे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। इसका मतलब इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे बेटा, H2O से, यानी कि जल देवता से। ठीक है, आप करोगे क्या, आप इसे OHH लिख दोगे, मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे OH है ना, ये हम आपको बता ही चुके हैं, ऐसे OH लिख लो और ऐसे लिख लो आप H, और इसे ऐसे तोड़ दो यहाँ से। तो क्या होगा बेटा, RC डबल बॉन्ड O, OH एक साइड और HCl एक साइड, यही तो होगा बेटा। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। बोलते रहो यार। RC डबल बॉन्ड O, OH यहाँ पे चला जाएगा और प्लस का HCl जो है वो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, एसिड हैलाइड की अगर बात करें, ऐसे अगर हम बात करें एसिड हाइड्राइड की, ठीक है, यानी कि एनहाइड्राइड की, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O एंड O एंड C डबल बॉन्ड O एंड R, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो करना क्या, सिंपली वही करना है कि आप क्या करो, एक तरफ लिख लो OH और एक तरफ लिख लो H, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को इस तरीके से नोट कर लो और मॉलिक्यूल को यहाँ से ब्रेक कर दो। तो क्या होगा, कितने मॉलिक्यूल मिल जाएंगे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के, देखो एक RC डबल बॉन्ड O OH, एक तो ये मिल जाएगा, और दूसरा RC डबल बॉन्ड O और OH, यानी कि हमें यहाँ से 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे किसके, RC डबल बॉन्ड O एंड OH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के। बताओ क्लियर है कि नहीं? यस सर। ऐसे ही अगर हम बोले कि ईस्टर से आप बनाओ, ईस्टर से, तो क्या आप ईस्टर से बना सकते हो, तो आंसर इज यस, हम लोग ईस्टर से भी बना सकते हैं। कैसे, अगर हम बोले कि भैया RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OR, ठीक है, तो ईस्टर से भी बना सकते हैं। कैसे, देखो, तो हमें करना क्या है कि OH एंड H, ठीक है, मॉलिक्यूल को पकड़ के यहाँ से ऐसे आप तोड़ दो, तो क्या बनेगा आपका RC डबल बॉन्ड O एंड OH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, प्लस आपका ROH, यानी कि आपका अल्कोहल अलग निकल जाएगा। भाई समझ में आई बात? यस सर। नोट कर लो फटाफट, बहुत तेजी में। ठीक है, हो गया सबका बेटा? यस सर। चलो अब हम आपको एग्जाम, हाँ अब हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, बना के दिखाओ। हम आपको एनहाइड्राइड का एग्जाम्पल दे रहे हैं, C6H5। ठीक है, हो गया बेटा? यस सर, डन। चलो, तो अगर हम C6H5C और देन हम यहाँ पे लिख दें O और हम यहाँ पे लिख दें C डबल बॉन्ड O और इधर फिर से लिख दूं मैं C6H5, ठीक है,
तो ये तुम्हारा क्या है, ये एसिड एनहाइड्राइड है। हम कह रहे हैं इससे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो आपको क्या करना है, रिएक्शन विद H2O करानी। तो बताओ कैसे बनेगा, बना के दिखाओ जल्दी। एक और रिएक्शन दे रहा है, ये जो रिएक्शन दे रहे हैं कंप्लीट करो फटाफट। C double bond O and C double bond O and CH3। आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन व्हाइट वाटर से करा के हाइड्रोलिसिस कराओ और बनाओ। कैसे बनाओ, ठीक है, जल्दी से बनाओ। और एक ईस्टर भी ले लो। प्रतिभा का आंसर आ चुका है, ठीक है, एक ईस्टर भी ले लो बेटा। यहाँ पे ले लो बेंजीन, यहाँ पे कर देंगे C डबल बॉन्ड O एंड OC2। इन तीनों की हाइड्रोलिसिस करा के आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। बनाओ जल्दी से, तीनों बनाओ फटाफट। बेटा बना लिया? Yes, sir. ठीक है, देखो तो जब अगर तुम्हें इसकी हाइड्रोलिसिस करानी तो कैसे करेंगे बेटा, देखो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे लिख दो HOH, ठीक है, और मॉलिक्यूल को पकड़ के यहाँ से ऐसे तोड़ कर सकते हैं क्या हम ऐसा, Yes, अर्शिका? sir. ठीक है, देखो बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम ये क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को यहाँ से ऐसे पकड़ के तोड़ो, तो आपके दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे C6H5 C डबल बॉन्ड OH के। कैसे, देखो C6H5 C डबल बॉन्ड OH, और इधर भी यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। जतिन बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C6H5 एंड C डबल बॉन्ड O और OH। इसके कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे बेटा, दो मॉलिक्यूल, क्योंकि एक ये ऊपर वाला पूरा और एक ये नीचे वाला। ऐसे अगर हम क्या इसका बना लो, इसका बना लोगे, क्या करेंगे, OH और H ऐसे ले लो और यहाँ से पकड़ लो, तो क्या होगा, तो तुम्हें पता आ जाएगा बेंजीन एंड C डबल बॉन्ड O और क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो बेटा जल्दी से। ऐसे ही तुम यहाँ पे OH और H ऐसे लिख लो, इसे बना लो फटाफट। यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड OH, और प्लस का क्या आ जाएगा, C2H5OH। ठीक है श्वेता, प्लस का आ जाएगा अपने पास C2H5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स थे उनसे भी हम क्या करेंगे, बना लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां तक का सबको समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, चलो ठीक है, अगर इतना हो गया तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालो। हेडिंग नंबर कौन सी होगी अपने पास, 6। ठीक है, क्लियर, ओके। इसके बाद हेडिंग नंबर 6 आप डालो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 6। ठीक है 6, और इसमें आप लिखो किससे बनाएंगे हम लोग KMnO4 का यूज करेंगे अब। ठीक है, हाँ सही है, ऋत्विका प्रतिभा दोनों की बातें सही है, बट हमने ये बात आपसे पूछी ही नहीं है। ठीक है, चलो KMnO4 और KOH, और या तो आप क्या कर सकते हो, KMnO4 के साथ आप H2SO4 में लिख सकते हो और इन्हें हीट कर। इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि KMnO4 चाहे आप बेसिक लो चाहे आप एसिडिक लो,
दोनों से हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल का या फिर जो तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन है उनका तुम ऑक्सीडेशन करा के उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दोगे। आई बात समझ में? चाहे आप एसिडिक लो चाहे आप बेसिक लो, हमने तुम्हें ये बात स्टार्टिंग में बता भी दी। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, प्रतिभा कोई बात नहीं। देखो, तो अगर हम आपसे बोलें कि अपने पास टाउलिन है, टाउलिन क्या होता है, मेजिक के ऊपर CH3, ठीक है, टाउलिन। बस अगर आज ये चैप्टर खत्म हो गया तो 2 दिन इसके क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, जैसे हम लोगों ने, मैंने जैसे जेई में करवाया है। देन उसके बाद पल्लवी प्रीवियस स्लाइड देखनी है आपको, देख लो। पल्लवी बेटा कंफर्म कर देना जब हो जाए। Yes, sir. Done, sir. ठीक है, तो अगर हमारे पास टाउलिन है तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपने टाउलिन की रिएक्शन करा दी किससे, KMnO4, KMnO4। हाँ गायत्री, जेई में भी यही वाला चैप्टर पढ़ा है, मतलब पढ़ा रहे नहीं वहां तो कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर दिया, पढ़ा दिया है यार, ठीक है। हीट एंड देन H+, यानी कि हम कैसा मीडियम ले रहे हैं, H2SO4 ले रहे हैं, H2SO4 से तो H+ आएगा, तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है सारे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा बिना किसी झिझक, ठीक है। ऐसे अगर तुमसे कहते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल ले लो तब भी तुम उसका करा सकते हो, ठीक है। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल उठा लो, जैसे लाइक CH2 और से लगा दो OH, इसे क्या बोलेंगे, बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे कि नहीं। और या तो तुम 1 डिग्री कीटोन ले लो, 1 डिग्री अल्कोहल उठा लो या तो 1 डिग्री कीटोन उठा लो, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल या फिर 1 डिग्री कीटोन, डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा KMnO4 एंड यहाँ पे OH निगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, H2CrO4, या इस मत देखो, यहाँ हम तुम्हें क्वेश्चन रिएजेंट अलग से करा देंगे, ठीक है, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ KMnO4 रखो बेसिक मीडियम में, तो चाहे तुम एसिडिक मीडियम यूज करो चाहे तुम बेसिक मीडियम, कीटोन 1 डिग्री और एल्डिहाइड या अल्कोहल, इनको तुम ऑक्सीडाइज करा सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ सही कह रहे हो शिवानी, ठीक है। तो इनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर मान लो तुमसे कहते हैं कि अपने पास कोई साइक्लो हेक्सीन है अपने पास, ठीक है, ठीक है, तो KMnO4 क्या करता है बेटा, डबल बॉन्ड जो होता है उसे भी ये रिड्यूस कर देता है, इसमें सिंगल बॉन्ड, मान लो एक H यहाँ पे लिख दिया, एक H यहाँ पे, तब भी ये रहेगा, तो हेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। तो अगर आपने इसकी रिएक्शन KMnO4 से करा दी, ठीक है, अगर आपने इसकी रिएक्शन बेटा करा दी किससे, KMnO4 से, और हीट करा दिया, मीडियम दे दिया प्रोटॉन, मतलब एसिडिक मीडियम, तो ये क्या करता है, ये बेटा यहाँ से भी इसे तोड़ देता है, ठीक है, और इसे कन्वर्ट में कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में, यानी कि इतना ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, और ये ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O OH, और ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। तो यानी कि अगर तुम्हारे पास डबल बॉन्ड भी है तो डबल बॉन्ड को भी KMnO4 क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो समझ लो, तो कार्बोक्सिल जो तुम्हारा KMnO4 है वो कितना ज्यादा बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कि चाहे तुम्हारा हाइड्रोकार्बन हो जैसे टाउलिन, चाहे तुम्हारा अल्कोहल हो, चाहे तुम्हारा कीटोन हो, चाहे तुम्हारा डबल बॉन्ड तक हो, उसे भी ये क्या करेगा, रिड्यूस करके ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। नोट करो। अब वैसे तो तुम्हें रिएक्शन सर करवा लास्ट चुके हैं, दो दो तुम्हें हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन दे रहे हैं, करके दिखाओ, क्या कर रहे हैं बेटा बताओ। सर लास्ट वाली रिएक्शन रिपीट कर दो। ठीक है, हमने ये बोला पहले तो यहाँ पे ऐसे OH ऐसे, ये ऐसे सही लग रहा था। देखो हमने ये बोला कि जो तुम्हारा KMnO4 है, KMnO4 तुम्हारा एक ऐसा रिएजेंट है, चाहे तुम उसे एसिडिक फॉर्म में लो चाहे तुम उसे बेसिक फॉर्म में लो, तो ये क्या करेगा, जो तुम्हारे हाइड्रोकार्बन है इन्हें भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, जो तुम्हारे अल्कोहल और कीटोन है इन्हें भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कर देगा, यहां तक कि ये इतना खतरनाक रिएजेंट है कि डबल बॉन्ड को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। आई बात समझ में, ये बोला, ठीक यस है। सर। तो बस तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि KMnO4 की वर्किंग क्या है। अब हम कुछ कन्वर्जन दे रहे हैं, मुझे करके दिखाओ, सारी रिएक्शन हम आपको करवा चुके हैं, कन्वर्जन, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल है,
ठीक है, यानी कि यहाँ पे OH लगा हुआ है। या हम लिख देते हैं, चलो ये बात, इससे अच्छा तो हम लिख ही देते हैं। देखो बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल एथेनोइक एसिड। ठीक है, तुम्हें करना क्या है कि बेंजाइल अल्कोहल को फिनाइल एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिनाइल एथेनोइक एसिड में बेंजाइल अल्कोहल, यानी कि बेंजाइल अल्कोहल होता क्या है, बना दे रहे हैं। ठीक, और ये OH, इसे तुम्हें कन्वर्ट किसमें करना है, फिनाइल एथेनोइक एसिड में। करके दिखाओ मुझे जल्दी से, कर सकते हो क्या, ट्राई करो सब लोग। ये तुम्हारा बेंजाइल अल्कोहल है, इसे तुम्हें कन्वर्ट करना है फिनाइल एथेनोइक एसिड में। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे OH की जगह पे COH लगाना है। कैसे लगाओगे, कुछ आइडिया है, करके दिखाओ जल्दी से। बेटा हो गया क्या, हाँ एक बच्चे का आंसर आ गया, इन द प्रेजेंस ऑफ KNO4। चलो और को बताएगा। देखो तुम लोगों को पता है कि जो तुम्हारा, पता नहीं तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं ध्यान से, बेटा हम लोगों ने अगर कहीं पे CN है तो CN को हटा के COOH लगाना सीखा है, सीखा कि नहीं सीखा बताओ। हम लोग इतनी देर से यही तो कर रहे हैं। हमने आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताई, तो हमने बताया था कि CN को कैसे इसमें कन्वर्ट करना है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस इतना करना है बेटा कि तुम कैसे भी करके ये जो OH ग्रुप है, पहले तो इसकी जगह पे CN लगाओ। तो OH पे CN कैसे लगाया जाएगा भैया, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसकी रिएक्शन HBr से करा दूं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्या निकलता है वो दिख रहा है बेटा तुम्हें, वाटर। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा माइनस का H2O, और Br इसकी जगह पे जाके लग जाएगा। तो बेटा तुम्हारे कुछ मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे Br आके लग जाएगा। अब मान के चलो अगर हम इसकी इस कंपाउंड के, हमें CN लाना है यहाँ पे, कैसे करके दिमाग में इतना रखो, क्योंकि हमें CN को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसकी रिएक्शन बेटा करा दें किससे, KCN से, तो क्या होगा, यहाँ से आपकी क्या निकल जाएगा बेटा, देखना जरा, पोटेशियम ब्रोमाइड। यानी कि यहाँ से माइनस का KBr निकल जाएगा। ऐसा बच्चा बोला, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, बाद में हम सुनते हैं सर आप कह रहे हैं। यहाँ से KBr निकल गया, दैट मीन यहाँ पे आके बेटा लगा क्या, यहाँ पे आके लगा CN। ठीक है, अब जैसे ही तुम्हारे पास यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N आके लगा, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें इसका क्या करना है, क्या करना है बताओ जरा, कैसे हम लोग CN हटा के कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, वेरी नाइस। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, हम इसकी HOH H2O से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, अब देखो जब तुम इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हमें कैसे लिखना है, देखो भाई मॉलिक्यूल को तोड़ना है, बस हम क्या करेंगे, OH को इधर लिखेंगे और H को लिखेंगे इधर, और हम इसे ऐसे पकड़ के तोड़ेंगे। तो भैया C ट्रिपल बॉन्ड, तीनों बॉन्ड तो एक साथ टूटेंगे नहीं, पहले क्या टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा। जब एक बॉन्ड टूटेगा तो कुछ इस टाइप की रिएक्शन होगी कि भैया ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पे क्या जाएगा, C डबल बॉन्ड N, और N पे कैसा जाएगा, निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा बताओ, और C से क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, और एक H प्लस फ्री में घूम रहा है, वो भी किसके पास चला जाएगा, इसके पास जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, ये वाला जो H प्लस होगा। यस सर। तो सीधे सीधे अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि कहाँ गया, हाँ ऐसे कि यहाँ पे NH लिख दें और यहाँ पे C से OH लगा दें, तो यार क्या किसी को प्रॉब्लम है, हमें नहीं लगता तुम में से किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर हम क्या कह रहे हैं कि अगर इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ के ला दें और इसे इसके ऊपर ला दें, तो क्या किसी की दिक्कत है, तुम कहोगे तब भी हमें दिक्कत नहीं है, हम कहेंगे हमें भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखते जाना। तो बेटा होगा क्या कि ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड NH2 निगेटिव, NH2 निगेटिव फिर से H पॉजिटिव जाएगा, तो यहाँ पे सीधे सीधे NH2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा।
और हमें पता है कि हम जब बेटा जल देवता के रिएक्शन कराते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वाटर मॉलिक्यूल ये खत्म हो गया, अभी भी अपने पास H2O है, तो हम क्या करेंगे सर, OH और H को इस तरीके से तोड़ दें, तो क्या हम तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। क्या निकल जाएगी? अमोनिया गैस NH3। क्यों? NH2 पहले से था, एक H और NH3 निकल गई, बनेगा क्या? बनेगा अपने पास भैया कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यानी कि ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH, देखो ना, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक, C डबल बॉन्ड O एंड OH। देखो C डबल बॉन्ड O पहले था, OH और आ गया। क्या ऐसा ही होगा? होगा कि नहीं होगा? अरे भाई बताते नहीं हो यार, तुम लोग बताते ही नहीं हो, बिल्कुल बोलते नहीं। So, Yes, sir. अस्मिता, यस डायरेक्ट कैसे कराओगे रिएक्शन? देखो अभी तक तुम लोगों को मैकेनिज्म नहीं करा रहे थे, तुम कह रहे थे मैकेनिज्म सर बता दीजिए, मैकेनिज्म बता दी तो कह रहे हो डायरेक्ट करा दीजिए। कराने को डायरेक्ट लिख सकते हो, बट हमने तुम्हें बता दिया कि किस तरीके से कन्वर्जन है ना, देखो ना, कन्वर्जन कन्वर्जन का मतलब तुम्हें प्रॉपर शो करना पड़ेगा बेटा, अगर बोर्ड के एग्जाम दोगे तो। हाँ, जब तुम अपने उसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो डायरेक्ट लिखो, और क्या, बिल्कुल सही बात है, सीधे यहाँ से ऐसे लिख दो, खत्म। ठीक है, बस अगर तुम्हें याद है तो। अब एक चीज सुनो, इसका जरा नाम देखो बेटा, इसका एक नाम देखो, नाम, एक कार्बन ये, दो कार्बन ये, दो कार्बन से क्या होता है? एथेनोइक एसिड, ये लिखा हुआ, और क्या लगा हुआ है? फिनाइल, बेंजीन को फिनाइल ही तो बोलते हैं। तो क्या इसका नाम फिनाइल एथेनोइक एसिड है? तो आंसर है हाँ भैया, इसी का नाम तो है फिनाइल एथेनोइक एसिड, तो यही बनाने को तो कह रहा था, फिनाइल एथेनोइक एसिड, फिनाइल एथेनोइक, यही तुमसे कह रहा था कि भैया बना के दिखा दो। बताओ बेटा, समझ में आया क्या? Yes, sir. yes, so, अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, पूछ लो बेझिझक, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। थोड़ा सा देखो कॉमन सेंस वाली बात है, हमें ये पता था कि हमें यहाँ पे OH को हटा के ये लगाना है, तो डायरेक्ट अगर तुम लिखोगे तो वो तो याद करने वाली बात हो गई, उसका यूज तो हम तब कर लेंगे जब हमें जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना है, क्योंकि हमें पता है रेजेंट याद कर लेंगे, तो रेजेंट से पता है कि OH है तो सीधे हम ये लगा देंगे। लेकिन अभी तुम बोर्ड के एग्जाम पहले दोगे, तो बोर्ड के एग्जाम में लिखने का आया तो कैसे लिखोगे? तो इसी तरीके से लिखना पड़ेगा ना तुम्हें, तुम्हें पता है कि OH है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले HBr सिलेक्शन करा देंगे। अगर एक बात और भी है, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता भी है तब भी मान लो वो क्या कह रहा है कि जो तुम्हारा ये वाला तुम्हें दे दिया, कह रहा है इसकी HBr सिलेक्शन करा रहे हैं, प्रोडक्ट A बन रहा है, मेरा एक ही रिएक्शन बताओ किससे कराएं कि ये वाला प्रोडक्ट बन जाए बी, ऐसे तो प्रोडक्ट दे देगा, तो पता होगा यहाँ पे केसीएन, या फिर क्या आएगा, केसीएन से करा रहे हैं बी बन रहा है, फिर बी की हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं सी बन रहा है, फिर उससे प्रोडक्ट ये वाला बन रहा है, तो तुमसे एबीसी पूछ देगा, पूछता है नहीं पूछता है ऐसे कंपाउंड। तो ऐसे पूरा मैकेनिज्म तुम याद कर लेना, ठीक है, किस तरीके से क्या करा, और कहीं पे किसी को दिक्कत हो पूछ लो। पहले हमने क्या करा, हमने OH को रिप्लेस करा Br से, इसके लिए हमने क्या करा, HBr से रिएक्शन कराया, तो यहाँ से भैया OH और ये H, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, अब यहाँ पे आ गया Br, फिर हमने क्या करा, केसीएन से रिएक्शन कराया, जैसे ही केसीएन से रिएक्शन कराया तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, केबीआर निकल गया, पोटेशियम ब्रोमाइड। हाइड्रोलिसिस का बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन हमने क्योंकि कन्वर्जन था तो ओपन करके लिख दिया बेटा, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो, यहाँ के बाद आप डायरेक्ट ये वाला प्रोडक्ट लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको याद है तो। बट हाँ, अगर नहीं याद है तो आप पूरा एक बार करा के देखो। तो हम क्या कह रहे हैं, हाँ, तो हमने क्या करा बेटा, हमने यहाँ से केबीआर लिया, तो केबीआर यहाँ से निकला, फिर हमने क्या करा, फिर हमने कुछ तो करा, हाँ, फिर हमने क्या करा, यहाँ पे आके सीएन लग गया, और सीएन की हाइड्रोलिसिस करा के वाला प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। चलो दूसरा कन्वर्जन नहीं करके दिखाओगे मुझे? yes, so, चलो कॉपी पेन उठाओ, रफ पे, पहले रफ पे करके देखना, अगर रफ पे सही निकल जाता है तो फेयर कर, ठीक है। लिखो 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन टू 3 नाइट्रो बेंजोइक। तुम्हें करना क्या, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन को 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता कि 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजोइक एसिड क्या होगा, वो सॉरी 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन क्या होगा, तो हम बता देते हैं। ये कुछ ऐसी बात हो गई, कैसी बात होगी बेटा, देखो यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है NO2, यहाँ पे लगा हुआ है अपने पास Br, ठीक है, तो ये है 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। अब तुम इसकी रिएक्शन कराओ, किससे करानी, क्या करना है तुम देखो, और इसे हमें ये वाला प्रोडक्ट बना के दो, हमें प्रोडक्ट से मतलब है, जल्दी से बना के दो सब लोग कॉपी पे, रफ कॉपी पे।
हाँ भाई बना। क्या किसी से क्वेश्चन हुआ? बच्चे यार जवाब दे रहे थे। हाँ किसने कर लिया? हाँ हर्षिका ने कर लिया भाई। और बताओ। केसियन आफ्टर द हेडलेस, ये कहाँ का आंसर दे रहे हो बेटा? जतिन, ठीक है कर दो बेटा। करके दिखाओ यार, ये वाला कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अगर देखो इधर देखो। हाँ हम लोगों ने लास्ट क्लास में तुम बता रहे हो ना कि उससे कराई थी, ग्रिग्नार्ड एजेंट से, वही वाली तो रिएक्शन है। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है इसमें, मतलब ऐसा नहीं कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत तो करनी पड़ेगा। देखो अगर आप इसकी रिएक्शन बेटा Mg से करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर तुम्हारा सॉल्वेंट रहेगा ध्यान में, तो क्या होगा बेटा? तो होगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। बस इतना हो जाएगा कि Br की जगह पे क्या आके लग जाएगा बताना जरा। अगर हम क्या करते हैं इसकी रिएक्शन Mg से करते हैं तो यहाँ पे MgBr आके लग जाएगा। यार लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? यस सर। NO2 वहां का वहीं रहेगा। तुम्हें पता है अगर ये तुम्हारे पास RMgBr है, तो अगर तुम इसकी रिएक्शन CO2 से करा दो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। कैसी आइस? ड्राई आइस। ठीक है, तो अगर RMgX की रिएक्शन CO2 से कराते हो तो क्या होता बेटा? तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव बन जाता है। कैसे बन जाता है पीछे लिखा रखा है, नोट कर लेना। तो यहाँ पे क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या जाएगा OMgBr। इसके बाद तुम्हें पता ही क्या करना है, क्या करना है बेटा, हाइड्रोलिसिस, यानी कि H3O पॉजिटिव से या फिर वाटर मॉलिक्यूल सॉरी करना है कि नहीं करना बताओ? यस Yes, sir. हाँ कैसे करेंगे बताना जरा। अगर हम क्या करें, इस मॉलिक्यूल को पकड़ के यहां से तोड़ें और H इधर रखें, OH इधर रखें। अच्छा तुम लोग ये सोच रहे हो शायद, पता नहीं, वैसे तो होशियार हो, कि सर कभी OH इधर रखते कभी H, तो यार वो तुम्हें कॉमन सेंस से देखना पड़ेगा। अब देखो इतना मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O पहले से ही, तो अगर इसे H दे दे तो COOH बन जाएगा नहीं बन जाएगा? Yes, और sir. ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये जस्ट तुम्हें समझाने का है कि मॉलिक्यूल को ऐसे ब्रेक कर लो तो तुम्हें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये कोई तरीका नहीं है, समझ में आई बात? ध्यान रखना, ये जस्ट तुम्हें समझाने के लिए, तो अपने नोट्स पे भी ऐसे ही लिखना। ये कोई मैकेनिज्म नहीं तुम सोच रहे ये मैकेनिज्म ऐसे होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैकेनिज्म प्रॉपर एक एक स्टेप जो है जैसे होती वैसे ही होती, जैसे पीछे भी हमने रिएक्शन कराई थी, ठीक है। बट ये तुम्हें एक समझाने का है कि नोट्स अगर ऐसे बनाओगे तो तुम्हें याद रहेगा कि यहाँ पे HOH करा, यहाँ से मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, और निकल के क्या गया बेटा, Mg। Mg से क्या जुड़ा था, एक तो OH और एक Br तो पहले से जुड़ा हुआ, Br पहले से जुड़ा था, OH और जुड़ जाएगा। तो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड देखो क्या कह रहा है, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, यही तो है। इसी का नाम है बेटा, यही जो चाचा है वही भतीजा है, इसका क्या नाम है, 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। यार बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? Yes, Yes, sir. Clear. ठीक है, कन्वर्जन है थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे, पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हाँ अब बताओ प्रतिभा क्या पूछ रहा हो, बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज। पहले केसिन की प्रेजेंस में करें, इसको रिएक्शन से नाइट्रोजन मिल जाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन से कराएंगे। बीआर रिएक्शन, हाँ बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं प्रतिभा। अगर तुम, हाँ बिल्कुल सही है। देखो यार इसमें भी तो वो पीछे वाली बात कर सकते हैं, तो ये तो अलग मेथड था ना, बता दिया। देखो यहाँ तक बात में समझ में आ गई। अगर इसकी रिएक्शन तुम केसियन से कराते हैं आगे ऐसे ही यहाँ पे अगर इसकी रिएक्शन फिर से केसियन से कराते हैं तो क्या होता है, ये वाला प्रोडक्ट कहाँ गया यार? ये वाला प्रोडक्ट बनता है कि नहीं बनता बताओ? बनता कि नहीं बनता? फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करा के भी तुम ये वाला बना सकते थे, बना सकते थे नहीं? Yes, sir. नेटवर्क भी क्या, हम वो बता रहे थे बच्चे। देखो यार बिल्कुल सही बात है, अगर हम चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब उसमें एक दिक्कत हो जाएगी। पूछो क्या दिक्कत होगी? तुम कर तो सकते थे, देखो अगर तुमसे कहते हैं कि अगर तुम इसकी रिएक्शन केसियन से करो, केसियन से, तो तुम क्या करते प्रतिभा? लेकिन उससे होगा नहीं, बताएं तो हम बता रहे हो क्यों नहीं होगा। देखो उसका प्रॉपर रीजन है, देखो प्रॉपर रीजन ये है कि यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, ठीक है, और तुम यहाँ पे जब लगाते हो यहाँ पे CN लग जाता। अब एक चीज समझो, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो बता दें, NO2 जो तुम्हारा है, NO2 यार ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो जो बॉन्ड पहले नाइट्रोजन के फेवर में टूट रहा था, नाइट्रोजन पे निगेटिव आ रहा था जब तुम हाइड्रोलिसिस करा रहे थे, अब ये इसके फेवर में टूटेगा ही नहीं बेटा, ये आएगा इसके फेवर में, सी पे आएगा निगेटिव चार्ज, ये अटैक करेगा यहाँ, ये टूट के इसके पास, फिर ऐसे रेजोनेंस नीचे की तरफ हो जाएगा। मतलब तुम अब इससे केशियन सिलेक्शन करा के प्रोडक्ट नहीं बना सकते। डाई नाइट्रो ग्रुप तो नहीं आएगा ऋत्विका,
बट ये हो जाएगा कि हाँ जो तुम्हारा N का और C का डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन के फेवर में नहीं टूटेगा। और जब यार ये नाइट्रोजन के फेवर में टूटेगा ही नहीं तो इससे H कैसे जुड़ेगा, और जब H नहीं जुड़ेगा तो रिएक्शन आगे फर्दर अमोनिया निकलेगी नहीं और बनेगा नहीं प्रोडक्ट। समझे? तो दिमाग बेटा उसने सही लगाया, बट हाँ ये नहीं हो पाएगा यहाँ पे क्योंकि NO2 ग्रुप लगा है। अगर NO2 ग्रुप लगाना होता, सिर्फ इतना होता कि बेंजीन और उससे सिर्फ Br जुड़ा होता, तो बिल्कुल सही कह रही है, वो तो प्रोडक्ट हो जाता, बन जाता। लेकिन अभी के लिए फिलहाल तो तुम्हें प्रोडक्ट ऐसे ही बनाना पड़ेगा। मतलब समझ में आया क्यों ऐसा हुआ हमने जो बोला अभी तक? यार जो NO2 है Yes, वो sir. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो अगर CN तुम करते तो C ट्रिपल बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड है, तो वो पाई बॉन्ड NO2 खींच लेता अपनी तरफ। तो जब पाई बॉन्ड वो खींच लेता तो फिर नाइट्रोजन के ऊपर पाई बॉन्ड जाता ही नहीं, जब वो पाई बॉन्ड उसके ऊपर जाता नहीं तो उसके पास हाइड्रोजन नहीं आता, ये दिक्कत आती है। ठीक है, तो तुम इससे नहीं बना सकते यार। तीसरा कन्वर्जन लिखें क्या? चलो तीसरा करके दिखाओ। हम कह रहे हैं एसाइटिलीन, एसिटिलीन जिसे तुम बोलते हो, ठीक है, टू एसिटिक एसिड, एसिटिलीन टू एसिटिक एसिड। चलो ये वाला और करके दिखाओ जल्दी से। हो गया बेटा सबका? ऋत्विका, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं ज्यादा होती, तुम लोग समझते नहीं हो। एक बार में देखो मेरी बात समझो, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल NO2 लगाते तुम NO2 और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N लगाते। अच्छा कैमरा खोलना भूल गया, चलो देखो, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़े ना ज्यादा होती, ये बॉन्ड टूटना तो इसी के फेवर में चाहिए था, बट क्योंकि यहाँ पे कैसा ग्रुप लगा हुआ है, NO2 इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऋत्विका माइक खोल के पहले मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, बताओ। सर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। सर करवाते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी तरफ। तो ये क्या करेंगे, पहले ये इधर जा रहा था, अब ये क्या करेंगे, उस पाई बॉन्ड को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये वाले बॉन्ड को पकड़ के अपनी तरफ, नहीं बेटा गलत है प्रतिभा, तुम्हारा गलत है, ये इसे अपनी तरफ खींचेगा। जब इसे खींचेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये होगा कि इसके अंदर रिजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम जो करवाना चाह रहे थे वो करवा ही नहीं पाओगे, समझ में आई बात? ये चक्कर है, ओके सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ना ज्यादा रहेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उसी की ज्यादा रहेगी। सर मतलब आफ्टर ऑल रेजोनेंस कंप्लीट होने शुरू हो जाएगी। हाँ, रेजोनेंस की वजह से क्या होगा फिर, देखो हम लोग करते क्या थे, देखो एक चीज समझो, हम ये कर रहे थे कि जैसे CN यहाँ पे बन रहा था, हम इसके हाइड्रोलिसिस करा रहे थे, ये वाला स्टेप आ रहा था। ये वाला स्टेप कब आया होगा, जब ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूटा होगा। जब नाइट्रोजन पे निगेटिव होगा तभी तो इससे वाला प्रोटॉन जुड़ा होगा। ऋत्विका बताओ, जुड़ा होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये वाला स्टेप बना होगा, फिर से ये वाला बॉन्ड इसी के फेवर में टूटेगा तो इसमें फिर से निगेटिव आएगा, तो ये वाला हाइड्रोजन भी इसके साथ जाएगा। ठीक है, बट हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि उस केस में हो क्या रहा है, उस केस में जो आपके पास वो है डबल ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, तो वो बॉन्ड टूट रहा है कार्बन के फेवर में। क्यों? क्योंकि उससे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो NO2 ग्रुप कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, उस इलेक्ट्रॉन को NO2 खींच रहा है, कार्बन नहीं खींच रहा है, वो कार्बन के ऊपर आ रहा है ड्यू टू द NO2, इस वजह से ऐसा हुआ। तो फिर हम हाइड्रोलिसिस वहां पे करा ही नहीं पाएंगे, ये चीज है। बाकी कोई बच्चे और भी कहना चाह रहे हैं, क्या करो बेटा, एसिड
पहली बात तो एसिटिलीन का फॉर्मूला ही गलत है प्रतिभा, ये एसिटिलीन का फॉर्मूला ही नहीं होता है। ठीक है, एसिटिलीन का मतलब है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या कर रहे हो भाई, देखो एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिटिलीन का मतलब होता है एथाइन। भाई ये क्या कर रहे हो यार, एथाइन नहीं सुना तुम लोगों ने? एथाइन को एसिटिलीन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने इसकी रिएक्शन करा दी किससे, डाइल्यूट H2SO4 से। कैसे H2SO4 से, डाइल्यूट H2SO4 से इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2 प्लस। ठीक है, तो क्या होगा, तो तुम्हारे पास पहले तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। कौन सी रिएक्शन है ये, कौन सी रिएक्शन, जल्दी बताओ बताओ। OMDM, ऑक्सीडेशन मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, एंड जब इसका तुम क्या करोगे, K2Cr2 इसका ऑक्सीडेशन करा दो O7, तो क्या बन जाएगा, तो तुम्हारे पास सीधे सीधे CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH मिल जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, एसिडिक एसिड है, ये एक्साइटिलीन। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, इसमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी। तुम लोगों ने स्कूल में वाला चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? No, sir. No, sir. अच्छा याला नहीं पढ़ा, स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है बताओ? Sir, P block elements. P block. पी ब्लॉक एलिमेंट तो हटा दिए क्या CBSE से? Sir, HP board. अच्छा तुम लोग सर हिमाचल HP प्रदेश बोर्ड वाला, में है। हाँ समझ गया बात, समझ गया। CBSE से ही क्यों हटाया गया, तो मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा, इतना बढ़िया चैप्टर था। अच्छा बायोमोलिक्यूल चल रहा है, तो बायोमोलिक्यूल तो हमने तुम लोगों का कब का कंप्लीट करा रखा है? यस सर। एक सेकेंड, हमने तो तुम्हारा पी ब्लॉक भी करा रखा है। यस सर। Yes, sir. सर कंप्लीट है सर। क्या दिक्कत रह गई? भाई ऋत्विका होश बना दो मुझे, ऋत्विका मैम प्लीज होश बना दीजिए मुझे। ऋत्विका आता है बनाना? पार्टिसिपेंट्स पे जाओ, अरे वाह, चलो बेटा आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. चलो नेटवर्क का थोड़ा इशू था। हमने 4 बार पूछा तुम लोगों से कि हमने आपको पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल कराया है कि नहीं?
ये Yes, सर sir. करवा दिए। बस फिर ठीक है, इसमें आप डायरेक्ट लिख दो KMnO4 अगर आप प्रिपरेशन करा दो, OH नेगेटिव अभी हम लोग कर चुके हैं पीछे, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस करा देंगे। सेकंड क्या है, सेकंड हाइड्रोलिसिस। अपने कौन कौन से बेटा चैप्टर रह गए जरा मुझे एक बार याद दिला देना, उसी हिसाब से पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। ये बताओ आप लोगों ने वो वाला चैप्टर पढ़ रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? No, sir. नो सर। कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ रखा है, राइट। चलो, बायोमोलिक्यूल मैम ने पढ़ाया, हाँ यही हम पूछ रहे थे कि पॉलीमर मैंने पढ़ाया, बायोमोलिक्यूल मैम, मतलब तुम लोग कंप्लीट है। देखो अब इसका नाइट्रेशन करा दो, HNO3 प्लस H2SO4, और दोनों कैसे होंगे, दोनों भैया फॉर्म होंगे, ये और ये दोनों, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, ये NO2 को मेटा पोजीशन पे लाके लगा देगा, यही तुमसे कहा जा रहा है। मेटा पोजीशन कौन सी होती है बेटा, ये वाली। एक बार यार जरा इतना करो, फिर एक बार जब चैप्टर लिखो कौन कौन से अपने हो गए, कौन कौन से करने हैं, ठीक है, स्टार्टिंग, तो एक आइडिया आ जाएगा कितने चैप्टर रह गए। जल्दी करो बेटा इतना, और कितनी स्पीड से कराने के, आप तो अपनी क्लासेस भी भर भर के हो रही है ना, अब क्लासेस की दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, जिज्ञासा मेरी बात सुनो, पहले बेटा वो वाले चैप्टर पढ़ो, मेरे हिसाब से हम करा सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को पहले वो वाले बेटा चैप्टर पढ़ने चाहिए जो हम लोगों के अभी तक हुए ही नहीं है। अब जैसे एल्कोहल फीथर आपको मैम, एल्कोहल ईथर वाला मैम आपको पढ़ा चुकी है, तो मुझे लगता है कि उसे हम अगर करेंगे भी तो हम बाद में कर लेंगे, पहले अपने जो चैप्टर नहीं हुए उन्हें कंप्लीट कर लो, ताकि ये टैग लग जाए कि हाँ भैया अपना सिलेबस पूरा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो तुम्हें समझ में नहीं आया है, तुम्हें अगर लगता है कि हाँ ऑर्गेनिक वाला हो गया बट वो हमें समझ में नहीं आया, तो फिर हम वो वाला करा देंगे, बाकी तुम लोग बताओ जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे बोल दिया करो यार, इतना मैसेज क्यों करते हो। डन सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, प्रतिभा मैडम बहुत खुश हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट द फैक्ट इज हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको कुछ और बोल रहे थे ना इस समय। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट, मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किस फेस में, देखो अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे आइसोइलेक्ट्रिक में प्रेशर भी देखते हैं, वॉल्यूम भी देखते हैं, हम टाइम टेबल बना चुके हैं, तुम होगा टाइम टेबल इतना से हमने तुम्हें बता दिया था किस तरीके से करना है। अच्छा मेरी बात सुनो, पहले मुझे जरा एक बात बताओ, क्या आप लोगों का सॉलिड कंप्लीट है, हमने करवा यस रखा है, सर। Yes, हमारा sir. सॉल्यूशन कंप्लीट है, मैंने करवा Yes, रखा है। sir. तीसरा बताइए जरा कौन सा चैप्टर है, इलेक्ट्रो कंप्लीट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यस Yes, सर। sir. मैम ने करवा रखा है। केमिकल काइनेटिक कंप्लीट है, मैम Yes, ने sir. करवा यस सर। रखा है। पांचवा बोलो बेटा, क्या तुम्हारा Sir. बायोमोलिक्यूल है कंप्लीट? Sir, Yes. surface chemistry. हाँ ये बायोमोलिक्यूल मैम ने करवा रखा है। छठा कौन सा आ रहा है तुम्हारे पास, पॉलीमर, पॉलीमर मैंने करवा रखा है। सेवेंथ कौन सा आता है बेटा, डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये हमने करवा रखा है। आठवां कौन सा आता है तुम्हारे पास, आठवां आता है Block. P पी block. ब्लॉक, ये भी मैंने आपका कंप्लीट करवा रखा है, ठीक है। नवा आपके पास कौन सा आता है, हेलो Metallurgy। एंड हेलो अरीन, ये भी कंप्लीट है, मैम ने करवा रखा है। 10th चैप्टर कौन सा आता है, जबकि मेरे साथ तुम्हारे हफ्ते में एक क्लास होती थी, उसके बाद भी हम लोगों ने इतने चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं। देखो हमने कौन कौन सा कराया है, एक ये हिमांशु सर ने कराया, एक हिमांशु सर जानते हो तुम लोग, एक ये, और एक ये हिमांशु सर ने कराया है, एक ये वाला कराया है, एक ये वाला कराया है, और कौन सा कराया है, एक हम लोगों ने कराया एल्डिहाइड, ये खत्म ही हो गया है, एल्डिहाइड Ketone and carboxylic. एंड कार्बो। सर अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला भी हो गया है, मैम ने करवाया। अच्छा वो भी हो गया, तो 11th में लिखो एल्कोहल ईथर एंड फिनॉल। सर मेटलर्जी वाला भी करवा दिया है अग्निहोत्री सर ने। अग्निहोत्री सर ने, अच्छा ये मैम ने करवाया, ठीक है, ये मैम ने करवाया है। और सर 12th है मिशन मेटलर्जी, वो भी मैंने करा रखा है ना, याद दिला दिया, अच्छा तुम लोगों ने। मेटलर्जी जो है ये भी हमने कंप्लीट कराया है, ये भी हिमांशु सर ने कंप्लीट कराया है। अच्छा और कोई चैप्टर हुआ है क्या, बताना जरा बेटा, और कोई चैप्टर हुआ है क्या अभी तक, दिमाग पे जोर डालो जरा। अच्छा बच्चे कौन कौन से हैं, एक तुम्हारा बच रहा है सरफेस केमिस्ट्री, एक तुम्हारे पास बच रहा है अमाइंस।
हाँ सरफेस केमिस्ट्री। अबे तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो तुम लोग, अपने पास बचा ही क्या जिंदगी में। एक बच रहा है एमाइन, AMIN, सरफेस एमाइन। और कौन सा बच रहा है बेटा बताना जरा। केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डेली लाइफ। कोऑर्डिनेशन मैंने नहीं करवाया। सर करवा दिया है मैम ने। सर सिर्फ कोऑर्डिनेशन तक करवाया है। पूरा करवा दिया मैम ने कोऑर्डिनेशन। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। मतलब वो करवाना पड़ जाएगा है। और ये बड़ा चैप्टर है बेटा कोऑर्डिनेशन तो, लेकिन हाँ इतना बड़ा भी नहीं, हम निपटाएंगे 4 ही 5 लेक्चर में, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोऑर्डिनेशन। तो बात ये है कि एक ये इनकम्प्लीट है, एक ये इनकम्प्लीट है, और एक ये 3 चैप्टर अपने को पढ़ने हैं। अब जरा हमने कराया कितने, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर मैंने कराए, टोटल कितने हैं, टोटल हैं अपने हुए कितने, 12, 12 में से 7 चैप्टर मैंने कराए, तो मैम ने कितने कराए, 5 चैप्टर। अच्छा इलेक्ट्रो मैम ने कराया, ये कराया, 1 2 मैम ने ये कराया, तीसरा मैम ने ये करा रखा है, चौथा मैम ने ये करा रखा है, पांचवा मैम ने ये करा रखा है। मतलब हमने कराए 7 चैप्टर, मैम ने कराए 5 चैप्टर, अभी 3 चैप्टर में बच रहे हैं, मतलब ये वाले 3 चैप्टर भी रह रहे हैं। अच्छा सर ये वाला चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। वो एमाइन ही है बेटा, ये है तो ये वाला। ओके सर केमिस्ट्री इन एवरीडे सर लाइफ भी केमिस्ट्री इन बचता है। एवरीडे अरे लाइफ। यार वो कोई चैप्टर है, वो तो कथा है, एक दिन पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, उसमें ज्यादा आता नहीं, ड्रग्स वगैरह का जो भी आता है वो तुम्हें एक ही दिन में, 1 या 2 दिन मैक्सिमम उसमें कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो यानी कि अपने 3 चैप्टर बच रहे हैं और अपना इतना निपट चुका है। चलो तो फिर एक काम करते हैं, देखो ये वाला चैप्टर निपटाओ, उसके बाद मैम ने कोऑर्डिनेशन जितना करा दिया, अब हम उससे मतलब नहीं, हम पूरा आपका करा देंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्टार्टिंग से उठा के पूरा कंप्लीट करा देंगे कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसमें मान लो लग जाएंगे आपके 7 लेक्चर, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। यस सर। ये इतनी तारीफ किसने की है मेरी, थैंक यू प्रतिभा। पढ़ देते हैं यार, कह रहे यू आर फंडामेंटल लेस क्लासेस मोर लर्निंग। हाँ यार ये तो बात सही है, कम क्लासेस होगी, हफ्ते हफ्ते में एक, यानी कि महीने की 4 क्लासेस, फिर भी हम लोगों ने 7 चैप्टर निपटा लिया ना, बात तो सही है। कोऑर्डिनेशन बेटा 7 लेक्चर आपके लग जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। देन उसके बाद एमाइन छोटा चैप्टर है, हम निपटा देंगे, मान के चलो 4 लेक्चर में हर हालत में। और केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री तो हम 3 ही लेक्चर में खत्म कर देंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, जतिन समझ सकते हैं। तो यानी कि 7 4 कितने हो गए बेटा, 14 दिन हो गए टोटल, यानी कि नेक्स्ट 15 डेज में अपना पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, क्या कहते हो, यही तो बात हुई, ठीक है। यस सर। ऋतिका फिट होगी तुम, ठीक है चलो। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अपने 14 डेज में सिलेबस कंप्लीट होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, हम तुम्हें जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं बेटा एलियट कीटोन, इसके हम पहले 2 दिन आपको क्वेश्चन कराएंगे, कि ये बहुत बढ़िया चैप्टर, अगर इसके क्वेश्चन नहीं कराएंगे तो तुम्हारे दिमाग से उतर जाएगा, ठीक है। तो इसके पहले क्वेश्चन करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, अपने चैप्टर जो भी है उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। चलो यहाँ तक सबका नोट हो गया। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन हाँ करेंगे। चलो अब यहाँ तक जहां तक हो गया, इसके बाद आप हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब होता है बेटा देखने में कैसे हैं, ठीक है। और उसकी तुम टेंशन ना लो, ऑनलाइन फीड देंगे, ठीक है। चलो अब बेटा इसमें लिखो पहले तो कि हम तुमसे क्या कहना चाह रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि इनमें इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या, मेल्टिंग पॉइंट क्या, कलर कैसा होता है, ठीक है, ये सब चीजें तो लिखो इसमें बेटा, कि साथ में नोट करते रहो, कार्बोक्सिलिक एसिड आर कैसा डायलॉग, कार्बोक्सिलिक एसिड आर हाइयर हाइयर बॉइलिंग लिक्विड देन एल्डिहाइड,
ठीक है, कीटोन एंड इवन अल्कोहल, ठीक है, और कंपेरेबल मास। देखो क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हायर बॉइलिंग लिक्विड है देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड इवन अल्कोहल्स, ठीक है, मतलब इनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लिखो दिस इज ड्यू टू more extensive association of carboxylic acid molecule तो सिर्फ और सिर्फ रीजन एक ही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स इट, खत्म। चलो ठीक है फिर, चलो अब देखो यार, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्यों इनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है? मॉलिक्यूलर मास इनका इसलिए ज्यादा होता है यार, क्योंकि भैया देखो बात यह है कि अगर हम लोग बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की तो R C डबल बॉन्ड O और H ऐसे तो लिखेंगे कौन, हाँ ठीक है, एक और मॉलिक्यूल हम तुम्हें दिखा रहे हैं, R C डबल बॉन्ड O और O, और हमने लिख दिया ऐसे ओपन करके H। अब हमने तुम लोगों को एक ट्रिक बताई थी, अगर तुम्हें ध्यान होगा, फोन बताई थी कि नहीं? Yes, sir. हमने कहा था कभी भी हाइड्रोजन अगर इन तीनों में से किसी भी दो एलिमेंट के बीच में आता, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यार एक बार बताओ, ये ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा होगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे कैसा होगा, पार्शियल पॉजिटिव। अरे भैया तो ये वाला नेगेटिव, ये तो जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये भी तो इसे पकड़ के खींचेगा अपनी तरफ, खींचेगा कि नहीं खींचेगा बताओ? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, इसके साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलोगे। क्लियर हुई बात? Yes, sir. ऐसे ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, कहीं का जो भी हाइड्रोजन होगा ऑक्सीजन उसे खींचेगा, समझे, इस हाइड्रोजन को कोई ना कोई पकड़ के ऑक्सीजन खींचेगा अपनी तरफ, खींचेगा। ऐसे ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, ये भी भैया जहां पे हाइड्रोजन से दिखेगा उसे पकड़ के खींचेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये भी खींचेगा। तो ये सब जो है, ये जो है एक्चुअल में ये है क्या, इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और भैया होता क्या है, जो लाइन इतनी चौड़ी लंबी चौड़ी लिखी, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। अब जब मॉलिक्यूलर मास इतना ज्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अपने आप ही बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ? बढ़ेगा। Yes, sir. बस इतनी सी बात है, ठीक है, कर लो। तो मोर इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उतना ही ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। नोट हो गया क्या सबका बेटा? Yes, sir. ठीक है, और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो ये 100% कल तो नहीं क्लास, परसों होगी मंडे को, ये 100% आपका, हाँ 100% आपका ये मंडे को फिनिश हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आप क्या करोगे जब आओगे, कैसा डायलॉग लिखूंगा, तो जब आप आओगे तो क्या करोगे, तो आप ये चैप्टर पूरा पढ़ के आना बहुत अच्छे से, ताकि हम उसके जो क्वेश्चन लगाएं तो आपको ये नहीं होना चाहिए यार ये नहीं आता, वो नहीं आता, समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन तुम खुद टैकल करो। हम क्वेश्चन लिख दें तो तुम्हारा आंसर भी आ जाना चाहिए। जेई वाले बच्चों ने बेटा क्वेश्चन जब जिस दिन हुए उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, समझे, उन लोगों ने एक एक क्वेश्चन का बहुत कायदे से आंसर दिया, क्योंकि वो उन्होंने लगाए थे ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इसे जल्दी से, जब आज तो नहीं खत्म हुआ, थोड़ा सा रह गया, बिल्कुल थोड़ा सा चैप्टर बचा, केमिकल प्रॉपर्टीज रह गई बस। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे ही हम पढ़ेंगे एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद तुम क्या करना, इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, इसके प्रीवियस क्वेश्चन लगा लेना। तो जब हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन लगाएं तो तुम्हें आते होने चाहिए। हमने मान लो यहाँ पे लिख दिया तुम्हारे सामने क्वेश्चन, तो तुम क्या है, तुम वो सॉल्व कर लो। हमें ये नहीं होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन हम ही बताएंगे, तो हमें ऑब्वियसली बात है, बट तुम्हें आते होने चाहिए।
ठीक है। यस सर। ये फेवरेट वाली बात नहीं बेटा, एक जस्ट बात है कि उन्होंने इस वाले चैप्टर को बहुत सीरियसली लिया और उसकी मतलब प्रैक्टिस की। क्वेश्चन उन्हें आते हैं ये बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलो तो यार आज की क्लास बेटा यहीं पे रोकते हैं, ओवर करते हैं, और आप लोगों से मिलेंगे हम मंडे को। तब तक टाटा बाय बाय, मजे करो, और हाँ थोड़ा सेफ रहो यार, अगर जरूरत हो तभी बाहर जाओ, बाकी अपने घर पे बैठ के पढ़ो, सारे सोर्सेज आपके पास। ठीक है, ओके तनिष्का, चलो भाई टाटा बाय बाय, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय सर। बाय Bye, sir. बाय, गुड नाइट बेटा। Good night, sir.